अब चार का चौका ले लेते हैं। चार का चौका के लिए हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री जी हैं एक सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। उसके बाद पंकज जी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए आज कविता जी हैं और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी जी हैं। तो अरुण जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। जनो जी अगेन रियलिटी स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूंगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टी के पुट ऑप्शन को खरीदने की सलाह रहेगी। क्लियर ब्रेकडाउन है, 1502 1504 के आसपास चल रहा है। तो 1500 के एट द मनी के मार्च के पुट को लेने की सलाह है। करंट लेवल से मुझे लग रहा है स्टॉक 1480 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऑप्शन के टारगेट 24 से 26 रुपए तक के रहेंगे और स्टॉप लॉस 9 रुपए तक के लगा के चल सकते। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1507 पे आपका यह कॉल। ऑप्शन ट्रेडर याद रखिएगा, पुट ऑप्शन 1500 की स्ट्राइक पिक करने 17 पर। पंकज जी आपका फिर सुपरस्टार। वीरेंद्र जी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे बिकवाली की सलाह रहेगी। बहुत ही क्लीन ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने मिला है। 488 के आसपास इसको शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 497 का आपको मेंटेन करके चलना है। लोअर लेवल पे मुझे लगता है कि 470 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई एफएनओ सुपरस्टार की। लेकिन चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी कौन सा स्टॉक देखा आपने? तो श्रेया, चार्ट का चमत्कार, यस, रियलिटी में प्रेशर है और फ्रॉम देयर फिनिक्स को शॉर्ट करना चाहिए। 1509 के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है, अंटिल 1520 के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर फर्दर बिकवाली आते हुए दिख सकती है। 1490 1460 के प्राइस टारगेट के लिए फिनिक्स शॉर्ट कीजिए 1521 के स्टॉप लॉस। ओके अब चलते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी बताइए मिड कैप फंडा। तो अनुज, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था, फार्मा और पावर जोरदार चल रहे हैं और उसके साथ साथ और एक सेक्टर जो एक सपोर्टिव फैक्टर रह सकता है पावर को, वो है मेटल और माइनिंग स्टॉक्स। और इसलिए मुझे लगता है कि गोदावरी पावर ये हमारे वॉच लिस्ट पे है। दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो ये पैलेट्स प्रोड्यूस करते हैं ये बहुत सुपीरियर क्वालिटी के पैलेट्स हैं जिसके रियलाइजेशन मार्केट वैल्यू से 1000 या 1500 रुपया ऊपर होते हैं। ऑब्वियसली इनको एक माइन एक्सपेंशन मिला है उनके एरिडोरी पेंट के लिए, फ्रॉम 2.6 MTPA तो ऑलमोस्ट 6.5 MTPA। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो स्पॉन्ज आयन का प्रोडक्शन है, जो पैलेट का प्रोडक्शन है, जो बिलेट से प्रोड्यूस करते हैं और जो डाउनस्ट्रीम में भी ये जा रहे हैं, 1 MTPA का ये स्टील प्लांट डाल रहे हैं, तो पूरी इंटीग्रेटेड प्रोसेस रहेगी विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन द बैलेंस शीट। तो आज के तारीख में भी इट्स गॉट अ वेरी वेरी कैश रिच बैलेंस शीट एंड अ वेरी हेल्दी बैलेंस शीट। और इसी की वजह से आई थिंक जो रियलाइजेशंस है वहां पे आई थिंक एक स्टेडी स्टेट इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद पे रखता हूँ, क्योंकि पावर डिमांड जो इंडिया में है वो बढ़ते ही रहने वाली है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल, गवर्नमेंट केपेक्स, जो थर्मल एडिशन हो रहे हैं, जो डेटा सेंटर्स की ग्रोथ होगी। और इसलिए आई थिंक जो एक बैक एंड सपोर्ट लगेगा, माइनिंग हो या मेटल माइनिंग कंपनीज हो, यहाँ पे आई थिंक गोदावरी पावर कैन प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल। जो ईपीएस रेटिंग्स, जो आरएस रेटिंग्स हम मार्केट्स में इंडिया में देखते हैं वो काफी शानदार है। तो ये स्टॉक बिल्कुल आपके वॉच लिस्ट में रखें। ठीक है, गोदावरी पावर एंड इस्पात ही रहेगा मिड कैप फंडा में पसंदीदा स्टॉक मयूरेश जी का, और यहाँ पे रखना है आपको फोकस। चलिए फटाफट से एक रिकैप चार का चौका का हम लेकर आते हैं स्क्रीन पर। अब पहला स्टॉक आया अरुण कुमार जी की तरफ से, गोदरेज प्रॉपर्टीज। जाहिर तौर पर पुट लेना स्टॉक काफ़ी वीक है पूरा रियल्टी पैक। 24 से 26 के नीचे के टारगेट है, 10 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए स्टॉक सुझाया है पंकज जी ने, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है ये। बिकवाली की राय फ्यूचर्स में 470 के नीचे के टारगेट, 497 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। फिनिक्स मिल्स, यहाँ पर अगेन बिकवाली की राय, कविता जी कह रही हैं 1460 तक के नीचे का स्तर देखने को मिल सकता है, 1520 का स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। और मिड कैप फंडा में मयूरेश जी को गोदावरी पावर एंड इस्पात पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर।